Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So today we will start with transcription. Okay. What is transcription? Transcription is the process of making RNA from DNA. Okay. Transcription is the process by which RNA forms with the help of an enzyme called RNA polymerase. ठीक है, DNA से RNA बनने की प्रोसेस है. This is DNA and this is RNA. Formation of RNA from DNA with the help of an enzyme called RNA polymerase. That enzyme which is used to transcribe DNA into RNA is called RNA polymerase. Okay? जैसा रेप्लिकेशन में होता था, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते थे और डीएनए का डुप्लीकेशन होता था. अगर ये डीएनए स्ट्रैंड हैं दो, इसका डुप्लीकेशन होगा और दो कॉपी जनरेट होंगी. यहाँ पे क्या होता था, डीएनए के केस में दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक्ट एज टेम्पलेट की तरह एक्ट करते थे. बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, but in case of transcription only one strand of DNA is used as a template. दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है दैट स्ट्रैंड इज नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड एंड इज डिनोटेड बाय माइनस साइन. ठीक है, जो स्ट्रैंड विच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, that strand is known as antisense strand. Suppose this is 3 prime 5 prime 3 prime 5 prime. Now this strand 3 prime to 5 prime strand, this strand is act as template and new RNA strand is synthesized by using this strand as a template, and this template strand is known as antisense strand. Antisense strand. ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस साइन. एंटीसेंस स्ट्रैंड को माइनस साइन से डिनोट करते हैं और इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं. एंटीसेंस स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलेंगे. ठीक है, विच एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. एंड द अदर स्ट्रैंड which is complementary to this antisense strand, this strand is called coding strand. DNA का जो दूसरा स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है. ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड, और उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव साइन से. ठीक है, अब व्हाट इज़ ये इसकी मीनिंग क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड इसको क्यों बोल रहे हैं और एंटीसेंस स्ट्रैंड इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये वाला और कोडिंग स्ट्रैंड के साथ साथ इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है. ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड पॉजिटिव साइन से डिजिग्नेट करेंगे और सेंस स्ट्रैंड भी इसको बोला जाएगा. अब उसको सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, देखिए जो हमारा आरएनए ट्रांसक्राइब होके यहाँ पे आएगा इसके जो सीक्वेंसेस होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे इस सीक्वेंस के जैसे. जैसे सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट होंगे वैसे ही सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आएगा एक यूरेसिल में, यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूरेसिल. अदरवाइज सारे सीक्वेंस सेम होंगे, सेंस उनका सेम होगा. यहाँ पे भले ही वो आ जाए बट सेंस उसका सेम होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड. इसका कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका सेंस, इसी का जैसा सेंस उसका भी है, इसलिए वो सेंस स्ट्रैंड कहला रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से हो रही है. आरएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज अकर इन यूनिडायरेक्शनल मैनर एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिडायरेक्शनल होगा. हम लोग उसमें पढ़ते थे रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल भी होता है और यूनिडायरेक्शनल भी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, एंड
न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस होगी, ठीक है। नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसकी जो पोलैरिटी होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, 3 प्राइम पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनटीपीज को ऐड कराएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, डीएनटीपीज को ऐड करा रहा था फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, बट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज ऐड आरएनटीपीज, राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होंगे, वहाँ पे डीएनटीपीज ऐड होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में कि रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होगा, रैंडमली किसी भी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, और उस स्पेसिफिक साइट को हम बोलते हैं क्या, ओरी रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन भी एक पर्टिकुलर साइट से, एक कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, एंड दो सीक्वेंसेस आर नोन एज प्रमोटर सीक्वेंसेस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन starts from a specific sequences known as promoter sequences। जो सीक्वेंस हैं उनको हम प्रमोटर सीक्वेंस बोलते हैं, known as प्रमोटर सीक्वेंसेस, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस। अब जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो भी कुछ सीक्वेंस स्पेसिफिक हैं जो हमको जानने होंगे, ठीक है। जैसे ओरी रीजन जब हमने पढ़ा था, ओरी रीजन में भी अपने कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस थे। अगर हम डीएनए के प्रोकैरियोटिक ओरी रीजन की बात करें तो उसको ओरी सी बोला जाता था। उसमें कुछ मोटिव्स प्रेजेंट है 2 टाइप के, 9-mer मोटिव एंड 13-mer मोटिव। 9-mer मोटिव से हमारा डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता था, 13-mer मोटिव से मेल्टिंग स्टार्ट होती थी। ऐसा ही यहाँ पे भी है, कुछ सीक्वेंस स्पेसिफिक है जो प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं, और अगर ये सीक्वेंस और इन्हीं प्रमोटर सीक्वेंसेस से ही आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है और फिर उसके आगे से वो सिंथेसिस स्टार्ट करता है आरएनए की, ठीक है। अगर ये प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी आरएनए की सिंथेसिस एग्जैक्टली एक्यूरेटली सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। प्रमोटर सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज सिस एक्टिंग पोजिशन डिपेंडेंट sequences present in DNA which are responsible to synthesize RNA accurately और precisely, ठीक है। क्या है वो सीक्वेंसेस, देखिए प्रमोटर सीक्वेंस 2 टाइप के इसमें सीक्वेंस प्रेजेंट हैं। एक को हम -10 बॉक्स बोलते हैं एक सीक्वेंस को, और दूसरे एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं -35 बॉक्स, ये इनका नाम है, ठीक है। अब जो -35 बॉक्स है उसमें जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो है TTGACA। अगर हम एक इसकी स्ट्रैंड की बात करें यहाँ पे TTGACA, TT गाका करके इसको याद रखेंगे। दूसरा जो बॉक्स है उसमें प्रेजेंट है TATA80, टाटा 80 बॉक्स, राइट। और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो -16 to 17 बेस पेयर, ये एक दूसरे से दूर होते हैं। 16 to 17 बेस पेयर इनकी डिस्टेंस, -10 और -35 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 to 17 बेस पेयर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। -35 एंड -10 आर 16 to 17 बेस पेयर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब इस टाटा 80 बॉक्स से 6 to 7 बेस पेयर इस साइड, यहाँ से 6 to 7 बेस पेयर की डिस्टेंस में एक स्टार्ट साइट प्रेजेंट होती है, उसको हम +1 से डिनोट करते हैं, दैट इज स्टार्ट साइट। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट साइट,
ठीक है। अब इस स्टार्ट साइट के इधर के जो सीक्वेंसेस हैं इनको हम अप स्ट्रीम सीक्वेंसेस बोलते हैं, अप स्ट्रीम सीक्वेंसेस, अप स्ट्रीम सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक, और इधर से जो इधर के सीक्वेंसेस होंगे डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस, ओके, ये होंगे डाउन स्ट्रीम इधर को, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो स्टार्ट साइट के डाउन स्ट्रीम को हो रहा है, जो हमारा यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज उधर को मूव करेगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम को। अप स्ट्रीम को क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर सीक्वेंसेस, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि प्रमोटर सीक्वेंस स्टार्ट साइट के डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है या अप स्ट्रीम प्रेजेंट है। तो प्रमोटर सीक्वेंसेस मीन्स ये टाटा -10 बॉक्स एंड -35 बॉक्स आर लोकेटेड अप स्ट्रीम टू स्टार्ट साइट, राइट। दिस -10 बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रिबनाउ बॉक्स, प्रिबनाउ बॉक्स भी इसको बोलते हैं, PRIBNOW, प्रिबनाउ बॉक्स। -10 बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रिबनाउ बॉक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये है हमारे प्रमोटर सीक्वेंस जिससे हमारे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें, आरएनए पॉलीमरेज इज मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट प्रोटीन्स का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। और प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप्स के आरएनए की सिंथेसिस कर लेता है, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2, आरएनए पॉल 3 फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल डिफरेंट आरएनए, ठीक है। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए की सिंथेसिस करेगा, आरआरएनए की भी, टीआरएनए की भी और एमआरएनए की भी, ठीक है। पहले हम इसी को जानते हैं, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। So only a single type of RNA polymerase can synthesize all types of RNA that are rRNA, tRNA, mRNA as well as snRNA, hnRNA और भी बहुत सारे RNA हैं उनकी सिंथेसिस, ठीक है। मेनली हमारे जो यूज़ हो रहे हैं ट्रांसलेशन में वो 3 टाइप्स के RNA यूज़ होते हैं, rRNA, tRNA एंड mRNA, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें RNA पॉलीमरेज की, तो इसका ऐसा माउस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कंप्यूटर का माउस होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका आरआरएनए का, ठीक है, जिसमें जो कुछ सब यूनिट्स का बना हुआ है वो सब यूनिट्स क्या हैं, देखिए, अल्फ़ा 2, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, ये सब यूनिट्स हैं। अल्फ़ा की 2 सब यूनिट्स, एक बीटा सब यूनिट, एक बीटा डैश सब यूनिट और एक सिग्मा सब यूनिट, ये 4 सब यूनिट हो गई टोटल, 2 3 4 5 सब यूनिट्स, टोटल 5 सब यूनिट्स मिलके एक आरएनए पॉलीमरेज बना रही हैं, ठीक है। अब इन सब यूनिट्स का अपना डिफरेंट फंक्शन है। अल्फ़ा सब यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन, इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो अल्फ़ा सब यूनिट्स का है, और वो अल्फ़ा सब यूनिट कहाँ पे है, ये, ठीक है। ये जो 2 इसके टर्टल, ये माउस का जो ये पार्ट है, ये पार्ट अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, और इसी अल्फ़ा सब यूनिट्स के थ्रू ये प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं। यहाँ पे ऐसे मूव करेंगी, सपोज़ ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए में ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा, और जहाँ पे उसको ये सीक्वेंस मिलेंगे वहाँ पे जाके वो बाइंड कर जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको, एग्जैक्टली बाइंड नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे हॉल्ट होगा, ठीक है। और जो ये बीटा बीटा डैश सब यूनिट है, ये कैटालिटिक साइट बनाती हैं, इसकी कैटालिटिक साइट जो है वो बीटा बीटा डैश सब यूनिट की वजह से है। कैटालिटिक साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, बीटा बीटा डैश। कैटालिटिक साइट मीन्स एट दैट साइट वेयर RNTPs ऐड हो रहे हैं, जहाँ पे RNTPs ऐड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट, आरएनए की सिंथेसिस जहाँ पे हो रही है वो है कैटालिटिक साइट, और उस कैटालिटिक साइट की सिंथेसिस का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, इन 2 सब यूनिट से हो रहा है, राइट। ये इसका काम है प्रमोटर रिकॉग्निशन, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, उसको सर्च करना,
डीएनए स्ट्रैंड पे स्लाइड करते रहना और जहाँ पे प्रमोटर बाइंड होगा मिलेगा उसको प्रमोटर, वो प्रमोटर को रिकग्नाइज करेगा और वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब उसमें जो बाइंडिंग है प्रमोटर के साथ, जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है वो किसके थ्रू हो रही है? सिग्मा साइट के थ्रू। सिग्मा सबयूनिट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर रीजन। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर से बाइंडिंग करा रहा है सिग्मा सबयूनिट। तो इन सब की इन सारी सब यूनिट्स का अपना अपना फंक्शन है। सिग्मा सब यूनिट के थ्रू ये इसमें बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो 5 सब यूनिट्स हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन कर रही है। अल्फा 2 सब यूनिट्स प्रमोटर रिकॉग्निशन, बीटा बीटा डैश सब यूनिट कैटालिटिक साइट, सिग्मा सब यूनिट्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर। यहाँ कहीं पे प्रेजेंट होती है सिग्मा सब यूनिट ऐसे, और ये इसकी इसमें बाइंडिंग करवाती है। ठीक है, तो ये था आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जिन प्रोटीन सब यूनिट्स का बना है उनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, अब क्या होगा जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ प्रमोटर सीक्वेंस? प्रमोटर सीक्वेंस क्या है? डीएनए में प्रेजेंट सिस एक्टिंग मीन्स जो वहीं पे प्रेजेंट है। ट्रांस एक्टिंग क्या होता है? जो कहीं बाहर से कोई सीक्वेंस आ रहा है वहाँ पे बाइंड हो रहा है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज को आप क्या कहेंगे? ट्रांस एक्टिंग, बाहर से आके बाइंड हो रहा है। सिस एक्टिंग जो उसी में ही प्रेजेंट है, डीएनए में ही जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वो हमारे प्रमोटर सीक्वेंस हो गए, जिनमें एक -10 बॉक्स प्रेजेंट है, एक -35 बॉक्स प्रेजेंट है। ईच बॉक्स इज मेड अप ऑफ 6 बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर्स के बने हैं ये बॉक्स। ठीक है, 6 बेस पेयर का ये है, 6 बेस पेयर का वो है, और ये दोनों बेस पेयर एक दूसरे से 16 to 17 बेस पेयर अपार्ट है, दूर दूर है। और -10 बॉक्स से 6 to 7 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम को एक स्टार्ट साइट प्रेजेंट है जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, इसकी डिफरेंट सब यूनिट्स और उनका फंक्शन। अब क्या है? तो यहीं पे इसको हम एंड करेंगे। यहाँ पे इसको एक रिवीजन कर लेते हैं। Transcription is the process of making RNA from DNA by using RNA polymerase as a key enzyme. ठीक है, RNA polymerase is a multi-subunit enzyme which is made up of different subunits like alpha 2 subunits of alpha, beta beta dash subunits और sigma subunits। 2 सबयूनिट अल्फा की है जिसका काम है प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का, बीटा बीटा डैश सबयूनिट कैटालिटिक साइट, सिग्मा सबयूनिट फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन इज मेड अप ऑफ 2 different boxes, -10 box, -35 box, which are far apart from each other with some base pairs, and they have promoter sequence have one start site from where transcription starts। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज के ये सब यूनिट्स हैं, अगर ये 2 सब यूनिट जो प्रेजेंट है अल्फा 2 एंड बीटा बीटा डैश सब यूनिट मिलके बनाती है कोर एंजाइम। अल्फा 2 बीटा बीटा डैश सब यूनिट्स टुगेदर फॉर्म्स कोर एंजाइम। ठीक है, अब इस कोर एंजाइम के साथ जब ये सिग्मा सब यूनिट बाइंड होती है तो फिर इसको बोला जाता है होलो एंजाइम। सिग्मा सब यूनिट बाइंड्स विद कोर एंजाइम देन इट इज़ नोन एज होलो एंजाइम। ठीक है, सिग्मा सब यूनिट की बाइंडिंग के साथ ये बोला जाता है इसको होलो एंजाइम, HOLOENZYM, होलो एंजाइम। तो कोर एंजाइम अकेले ट्रांसक्रिप्शन को करेगा ऐसा नहीं है। जब तक सिग्मा सब यूनिट बाइंड नहीं होगी
भले ही वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, कैटालिटिक साइट भी उसके पास प्रेजेंट है, उसको RNTPs ऐड करानी है, लेकिन जब तक सिग्मा सब यूनिट नहीं होगी उसकी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी DNA के साथ, और जब तक प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं स्टार्ट कर पाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।